स्पोर्ट्स इंजरी अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं और वो इस शौक में इस हद तक उतर जाते हैं कि चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद उनके घुटने में सोजिश हो जाती है। और मेरे पास अक्सर ओपीडी में विजिट करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप इसका हल बता दें, इसका क्या तरीका है कि हम दोबारा जो है स्पोर्ट्स खेल सकें और दोबारा इसके लिए जो स्पोर्ट्स में उतने ही एक्टिव हो सकें जितना पहले थे। तो मेरा तरीका इलाज ये होता है कि सबसे पहले तो एमआरआई करा के देखा जाता है कि एमआरआई में उसकी जो इंजरी है उसकी सिवियरिटी क्या है, और घुटने की अगर इंजरी हुई है तो घुटने में किस जगह पर इंजरी हुई है। इधर वो एसीएल की इंजरी हुई है, पीसीएल की इंजरी हुई है, किसी और लिगामेंट की इंजरी है या मेनिस्कल टियर है। क्योंकि पेशेंट तो एक स्पोर्ट्स का पेशेंट है, उसके घुटने में चोट लगी, उसे ये लगता है कि बस वो घुटने के अंदर इंजरी हुई है, लेकिन हमें इस बात की डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि घुटना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ लिगामेंट्स पाए जाते हैं। अगर अगर इस लिगामेंट्स को अगर आप गौर से देखें, ये एसीएल कहलाता है, ये जो टिश्यू नज़र आ रहा है इसको मेनिस्कस कहते हैं। तो ये जब तक ये हम एमआरआई पे डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मशवरा यही होता है कि जब पेशेंट की नी की इंजरी हो तो सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड लेना चाहिए। फर्स्ट एड में क्या है कि सबसे पहले उस नी को रेस्ट कर दे में रख देना चाहिए। चाहे उसमें एक स्लैब आता है, स्लैब लगा सकते हैं या फिर उसमें आइसिंग कर सकते हैं। कुछ एक हफ्ते की रेस्ट देनी चाहिए। जब थोड़ी सी इंजरी में कमी हो जाए और पेन की शिद्दत कम हो जाए तो फिर इसका एमआरआई कराना चाहिए, और एमआरआई करा के तो फिर उसके बाद जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए।